हाँ तो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो बच्चों, धीरे धीरे आप लोगों के पेपर समाप्त हो रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पेपर आप लोगों के अच्छे हुए होंगे। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया तरीके से पेपर करे होंगे और आगे के जो भी आपके पेपर्स बचे हैं उनकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है और थंबनेल पर भी लिखा है कि अब समय आ चुका है खुद को या खुद के बारे में सोचने का, है ना बच्चों? और ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है आप लोगों के लिए कि अब आफ्टर ट्वेल्थ क्या करना है। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों से बात करके देखूं, जितने भी बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं, मैं सोचा उनको कुछ बताऊं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या सोच रहे हैं या क्या नहीं सोच रहे हैं। तो एक्चुअल में बच्चों, अब वो समय आ चुका है जो आपको खुद के बारे में सोचना है। समझ रहे हो ना? अब फालतू टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अपने बारे में, खुद के बारे में, अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ डिसीजंस लेने हैं। वो समय आ चुका है। पेरेंट्स सिर्फ बच्चों आपको गाइड कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। जो भी आप डिसीज़न लोगे वो सिर्फ आपकी एक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डिसीज़न सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में है। तो वही चीज़ मैंने सोचा अपने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से वो डिसीजंस को लें या किस तरीके से वो खुद के बारे में सोचें। तो सबसे पहली चीज़ जो है बच्चों, वो ये है कि आपने क्या अपना प्लान बनाया है, आप क्या करना चाहते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने किस तरीके से ट्वेल्थ के पेपर्स की तैयारी की, किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम्स को दिया, और अब क्या सोच रहे हो आगे करने की। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे मेन चीज़ ये होती है बच्चों कि हमने शुरू से क्या सोच रखा है, क्या क्या थॉट प्रोसेस बनाया था जब आफ्टर टेंथ हमने पीसीएम को, पीसीबी को, कॉमर्स को या किसी भी एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया था। तो क्या एक ऐसा उद्देश्य बनाया था कि हम आगे आगे आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेंगी कि मैंने क्या ऐसा सोचा था कि आफ्टर टेंथ मैंने इस एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया था। जब आप वो चीज़ों को सोचोगे तो शायद आपको ये एक तरीके का फील आएगा कि हाँ, अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए, है ना? तो वही चीज़ है बच्चों कि सबसे पहली चीज़ आप अपने अंदर से ये लाओ कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि अब नहीं सोचा, अगर अब रील्स को देखने में या फिर इंस्टाग्राम चलाने में या कोई भी सोशल नेटवर्क चलाने में या दोस्तों में या फ्रेंडशिप में, इन सब चीज़ों में टाइम को वेस्ट किया तो शायद समय तो निकलता जाएगा बट आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। फिर आपको आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत ज़्यादा, और फिर हम लोग या आप लोग इरिटेट और फ्रस्ट्रेट दोनों होने लगते हैं। क्योंकि पढ़ने का मन नहीं होता है जैसे जैसे समय बीतता जाता है, और पढ़ाई में जब मन लगना कम होता है तो फिर हम किसी कंपटीशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों कोर्सेज आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म्स आए हैं जिनको आप आफ्टर ट्वेल्थ डालिए और अपनी पढ़ाई को रनिंग में रखिए। ये नहीं करना है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को या जिस एक्सट्रीम से भी आप हो आप उसको छोड़ दो। टीवी देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, फ़ोन चलाओ, जो मन है अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं सब करो, लेकिन 1-2 घंटा, 3 घंटा अपनी स्टडी को ज़रूर दो। तो वही चीज़ थी मेरे अंदर कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आपको अब आगे सोचना है अपने बारे में। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है कि समय बहुत है, समय नहीं है बच्चों, समय बिल्कुल भी नहीं है। समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, कंपटीशन बहुत हो चुका है, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है, जिसमें शायद अगर आप लोगों ने मेहनत को कम किया तो बहुत पीछे रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि सभी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से कोई भी अपनी डिग्री वगैरह हासिल करें। कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, एक अच्छे एफिलेटेड अगर आप कॉलेज से किसी डिग्री को हासिल करते हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है ना? तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अब आपको अपने मेन एक्सट्रीम के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रांग करना है। ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसीलिए बच्चों में आया कि
अपनी जितने भी बच्चे हैं वो बढ़िया तरीके से अब अपने बारे में सोचना शुरू करें। एक दो पेपर बचे हैं वो सब निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको भी पता है ना कि सब बेसिक बेसिक पेपर्स, ऑप्शनल वगैरह के पेपर बचे हैं, सब आप लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉब्लम थी तो पीसीएम में थी, कॉमर्स के पेपरों में थी, तो उनके अब हल्के हल्के हो चुके हैं पेपर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे टाइम निकलता जाएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं, पेपर्स डेट आ गई हैं, नहीं आई हैं तो आने वाली हैं। जैसे कि शायद मेंस की डेट आ चुकी है, काफ़ी बच्चों ने मेंस के, नीट के, सीयूईटी के एग्ज़ाम्स डाले हैं, उनकी डेट्स आ चुकी हैं या आने वाली हैं, तो उनकी प्रिपरेशन में लग जाइए आप लोग बढ़िया तरीके से। एक दृढ़ निश्चय बनाओगे ना तो सब कर लोगे। एक अपने अंदर से अगर ये चीज़ सोचोगे ना कि नहीं मुझको करना है, तो शायद कर जाओगे। और अगर ये सोच के बैठोगे कि नहीं अभी समय बहुत बाकी है, अभी बहुत सारा समय है, हम कर लेंगे, हम बन जाएंगे, तो शायद बच्चों लेट भी हो जाओगे और शायद मेरे ख्याल से फिर पीछे भी रह जाओगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सो रहे हो ना तो दूसरा इंसान पढ़ रहा है, समझ रहे हो ना बात को। आप जो 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को चलाने में, दूसरा इंसान वो चीज़ चलाने में नहीं, वो चीज़ पढ़ने में अपने टाइम को निकाल रहा है। तो जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा, वो बहुत आगे जाएगा। समझ रहे ना बात को। तो यही चीज़ बच्चों थी, मैं सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, मेरे मन में था। एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस डली रहती हैं, आप देखोगे तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी आपको ये सब बातें बताते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपने बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाऊं, ताकि उनको भी कुछ समझ आए कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही मन हुआ तो मैंने सोचा बना दूं मैं आपके लिए। तो वही मैंने बस ऐसे ही आपके लिए कुछ बातें बताना चाहा कि नहीं, सोचना बहुत ज़रूरी है। टाइम को बिल्कुल बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, अच्छी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, बढ़िया तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखो। ज़्यादा क्या लेट नाइट तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक शेड्यूल पैटर्न बनाओ बढ़िया तरीके से और उस शेड्यूल पैटर्न को फॉलो करो। खाओ पियो मस्त रहो एकदम बढ़िया तरीके से। अपने पेरेंट्स की बात को मानो, फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड करो, यही सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत आगे बढ़ोगे आप लोग। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।